Hello everyone, I am Divya and in this video we will do question number 9 of exercise 13.3 and this is the last question of this exercise. So question number 9 is a farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal in a cylindrical tank in her field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 kilometer per hour, in how much time the tank be filled? तो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई कोई है फार्मर आपका और उसने क्या किया, कैनाल और फील्ड में क्या है, एक सिलेंड्रिकल टैंक है, उसके अंदर पानी जा रहा है और उसको कनेक्ट कर दिया किससे, एक पाइप से। और जो पाइप है उसका जो डायमीटर उसने बोला दैट इज 20 सेंटीमीटर। और जब उसने सिलेंड्रिकल टैंक की बात की है तो उसने उसकी हाइट बोली है, तो बोली है 2 मीटर। डीप बोला है ना, डीप का मतलब क्या है, उसकी गहराई, यानी उसकी हाइट इज 2 मीटर एंड इट्स डायमीटर इज 10 मीटर। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इस पाइप के थ्रू कितनी देर में ये जो सिलेंड्रिकल टैंक है ये फिल हो जाएगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक उसने बात ये बोली है कि इस पाइप के थ्रू जो स्पीड है वाटर की वो है 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 आवर में वो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस निकाल रहा है। तो अगर हम ये पता लगा ले कि हमें इस सिलेंड्रिकल टैंक को भरने के लिए कितना किलोमीटर डिस्टेंस वाटर को कवर करना पड़ेगा, तो हम वहां से टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब डिस्टेंस का मतलब क्या है, यानी कि हम इस सिलेंड्रिकल जो पाइप है इसकी हाइट निकाल रहे हैं। यहाँ हम एग्जैक्ट हाइट नहीं निकाल रहे या एग्जैक्ट लेंथ नहीं निकाल रहे हैं पाइप की। यहाँ पर हम एक एजम्पशन ले रहे हैं कि अगर इतना लंबा पाइप होगा तो ये जो सिलेंड्रिकल टैंक है ये उतने लंबे पाइप से एक बार में फिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करें, हम ये कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ दिस पाइप इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। यही करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो हमारा जो पाइप है वो किस शेप में है, वो सिलेंडर की शेप में है, तो लिख देते हैं पाई आर, लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। ठीक है, तो पाइप का जो डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर दिया गया है, रेडियस निकाल लेते हैं, तो 20/2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बट हमें क्या हो गया, क्या हमें डायमेंशन जो है मोस्टली मीटर में गिवन है, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं और 10 को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा एंड यू विल गेट 0.1 मीटर। यहाँ पर जो ये सिलेंड्रिकल टैंक है इसकी जो डायामीटर है वो 10 मीटर है, मीन्स इसका जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, 10/2 मीन्स 5 मीटर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पाई मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर कितना निकाला हमने, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट मीन्स हमें जो पाइप की लेंथ है वो हमें निकालनी है, इसीलिए एच ही लिख देते हैं। एंड दिस इज आर, कैपिटल आर इज 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एच मीन्स 2 मीटर। ठीक है, अब बाकी जो एच है, एच को छोड़ के बाकी वैल्यूज को इधर लेके आते हैं, तो h इज इक्वल टू, ये सब मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएंगे, तो पाई मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 10 लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे 10 लिखेंगे एंड यू विल गेट 5 to 10, 10 5 50 मीन्स जो इसकी हाइट यानी कि पाइप की अगर लेंथ जो है 5000 मीटर होगी तो जो टैंक है वो एक बार में फिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये पता है कि 3 किलोमीटर वो 1 आवर में डिस्टेंस ट्रेवल करता है। देखो साइंस से अगर आप करो ना तो एक फॉर्मूला ये भी होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप वहां रख दोगे ना तो भी इजीली आपको टाइम निकल आएगा। डिस्टेंस आपको पता ही है,
देखो साइंस वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें क्या चाहिए? टाइम चाहिए, तो हम टाइम को इधर लिखते हैं और डी अपॉन एस। डिस्टेंस कितना है हमारा, इसको पहले किलोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो 5/3, यही है ना स्पीड हमारी, 3 किलोमीटर पर आवर। अब क्या करें? ये आ गया हमारा आंसर, आवर में आंसर आ गया। अगर हमें इसे मिनट में निकालना है तो मिनट में निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 100 मिनट्स, एंड दिस इज योर आंसर इन मिनट्स एंड दिस इज योर आंसर इन आवर। यहां भी छोड़ सकते हैं, यहां भी छोड़ सकते हैं, जब तक कि क्वेश्चन में ये ना लिखा जाए मिनट्स में आंसर चाहिए या आवर में आंसर चाहिए, तो आप एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, वरना बेटा ये भी आपका आंसर आ चुका है यहाँ भी 5/3 आवर। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।